हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों बताओ तो इसका क्या मतलब है? अतिथि देवो भव, इसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। अतिथि देवो भव का ये मतलब है कि जो भगवान होते हैं वो हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं, मतलब देवता के समान होते हैं। जो भगवान हैं वो हमारे लिए देवता हैं। समझ आया ना आप लोग को? तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेक मेहमान। क्या नाम है पाठ का? नेक मेहमान। नेक मेहमान मतलब अच्छे मेहमान। भगवान की तरह वो नेक है, ईमानदार है, समझदार है, वफादार है। उसे हम क्या बोलते हैं? नेक मेहमान। तो चलिए बच्चों, अभी हम निकालेंगे पेज नंबर 36, पाठ 5, नेक मेहमान। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, एक मेहमान होता है, वो किसी के घर में आता है तो वो क्या नेक है ना खराब है, क्या है? पढ़ के हमें पता चलेगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताना ये मेहमान नेक है ना क्या है? खराब, बदमाश, क्या है? आप लोग मुझे बताओगे। ओके, सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे मौखिक। आप सब मेरे साथ इसका पाठ करेंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी आप सब भी घर में बैठ के ठीक उसी तरह मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। वाराणसी में एक परिवार में एक बूढ़ी माँ अपने 4 जवान पुत्रों के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी एक बूढ़ी माँ? वाराणसी में अपने 4 पुत्रों के साथ। उस बूढ़ी माँ के कितने बच्चे थे? 4 जवान पुत्र थे, बड़े बड़े थे वो, जैसे नौकरी के लायक, पढ़ाई वढ़ाई उनका हो चुका है, बड़े बड़े 4 उनके बेटे थे एक बूढ़ी माँ के। हाँ, बड़ा मजेदार कहानी है बेटा, सुनो अच्छे से। व्यापार में घाटा होने के कारण उनकी धन दौलत और जायदाद बर्बाद हो चुकी थी। चारों युवा पुत्र हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। हुनरमंद मतलब बहुत होशियार, कलाकार दिया है आपके बुक में। हुनर था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा बुद्धि था, हुनर था काम करने का, अच्छा उसके पास सुझाव थे। हाँ, तो वो चारों पुत्र क्या थे? हुनरवान थे। फिर क्या हुआ? और वो पढ़े लिखे भी थे। हाँ, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कुछ नौकरी चाकरी नहीं कर पा रहे थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर का बचा खुचा सामान भी धीरे धीरे कम दामों में उन्होंने बेच डाला। देखो वो बच्चे कैसे थे, हुनर था उनके अंदर, पढ़े लिखे थे, लेकिन कहीं भी नौकरी के लिए वो नहीं जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जब काम धंधा उनका बंद हो गया, उनके बरसों की पुरानी पुश्तैनी बहुत जमीन थी, जमींदार थे वो, किसी कारण उनका ये सब क्या हो गया, बिजनेस उनका लॉस हो गया, जो उनका व्यवसाय था वो खराब हो गया। तो उनको काम करना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं काम करते थे। वो धीरे धीरे घर का सामान बेचकर अपना रोजी रोटी खाने लगे, कमाने लगे, मतलब घर का कुछ बेच के कुछ पैसा मिलता था, उसी से अपना घर चलाने लगे। फिर क्या हुआ, आखिर एक दिन ऐसा आया कि खाने पीने के लाले पड़ गए। सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। क्या हुआ, सारा खाना भी घर का खत्म हो गया। तो सोचा भी क्या करें, सारा सामान तो बेच दिया, इससे भी हमारा अभी खत्म, मतलब गुजारा नहीं हो रहा, अभी और क्या करें, अभी क्या बेचें। फिर क्या हुआ, उनके घर के पीछे बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। सहजन पता है क्या? सजना का पेड़ होता है ना, लंबा लंबा जो खाते हैं, फली टाइप का जो होता है, इसे हम कहते हैं सहजन का पेड़। देखो अभी नहीं मिलता है, ऐसा होता है। हाँ, पेड़ ऐसे उसमें होता है, बीज जैसा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सहजन का पेड़। ठीक है, मैं लिख के देती हूँ, इसे बोलते हैं सहजन। ये देखो, ये सहजन का पेड़ था। इस सहजन के पेड़ को वो सहजन बेच के जो पैसा मिलता था उससे वो अपना रोजी रोटी खाते थे। उसी से अपना क्या करते थे, पैसा उससे मिलता था, उसी से अपना घर भी चलाते थे और उसी पैसे से सामान खरीदते थे, आटा दाल चावल, और खाते थे। फिर भी वो काम पे नहीं जाते थे। उनके घर के पीछे बगीचे में एक सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी हरी हरी फलियां लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा छा जाता तो उन 4 भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे
गिरा देता। वो तोड़ते ऐसे पेड़ को, नीचे गिराते, फिर वो उठाते, फिर कोई आती थी उसको देते थे, वो बेच के इस तरह उनका घर परिवार चलता था। फिर क्या हुआ, कुछ रात बीतती तो एक कुजड़िन आती और सहजन खरीद कर ले जाती। मतलब वो पेड़ जब गिरता था वो उठा के रखते थे, जब रात होती थी तो एक औरत आती थी कुजड़िन, आके वो क्या करती थी, वो उसको दुकान में बेचती थी, जो सब्जी बेचने वाली को कहते हैं। वो आई, आके उनसे लेके उनको पैसा देती थी, फिर वो जाके वो थोड़ा ज़्यादा दाम में उसको बेच के वो भी अपना पैसा इसी तरह कमाती थी। और ये जो 4 जो बेटे थे वो सहजन का पेड़ को बेचकर ही अपना परिवार चलाते थे। फिर क्या हुआ, इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उसी से उस परिवार का गुजारा चल रहा था। दीपावली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। फिर दीपावली गया, उसके बाद क्या हुआ, उनके घर में कोई मेहमान आया। ठीक है, जो मेहमान आया, फिर क्या हुआ, उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जब वो आया उनके घर में बैठा तो उसको पता नहीं चला कि ये लोग इतने गरीब हैं। तो बड़े भाई ने क्या बोला खाने का टाइम कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा उपवास है, क्योंकि खाना ही कम था तो कैसे खाएगा वो। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। तीसरे भाई ने कहा मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। तीनों भाइयों ने खाना खाने से मना कर दिया। तब सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। तीनों ने मना कर दिया, एक एक बहाना मार दिया कि हम नहीं खाएंगे, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, किसने कहा मेरा पेट दर्द है। इस तरह तीनों भाइयों ने एक एक बहाना मारा। फिर छोटे भाई, जो छोटा भाई था, वो बैठा मेहमान के साथ खाने के लिए। 2 थालियां सजाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, किंतु अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछती और परोसने में कंजूसी भी करती। वह लड़का भी सदा हुआ था, कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, जब वो खाने बैठा छोटा वाला बेटा मेहमान के साथ, उसको पता था घर की हालत ठीक नहीं है, खाना बहुत कम है, तो उसकी माँ उसे देती भी नहीं थी, और यदि देती तो वो बोलता मुझे मत दो, क्यों, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार 2 समय भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि यह लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं और फाकाकशी कर रहे हैं। मतलब इनको पता चल गया उस मेहमान को कि इन लोग गरीबी के शिकार हैं, इनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं है, इन लोग अपना घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। इस तरह का बात उस मेहमान को पता चल गया। फिर क्या हुआ, किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात के समय कुजड़िन आई। बड़े भाई ने बहुत सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। क्या किया, बड़े भाई ने धीरे धीरे दबे पांव, जैसे उस मेहमान को पता ना चले, इसीलिए चुपके चुपके उसने फली को तोड़ा। तोड़ के फिर क्या हुआ, जब वह टोकरी में सहजन लेकर कुजड़िन के पास आया तो उस चालाक कुजड़िन ने दाम कम दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता, अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तो कुजड़िन बहुत चालाक थी, उसको पता चल गया कि उनके घर में कोई मेहमान आया है, तो उसने क्या किया, जोर से बोलना शुरू किया कि मैं ज्यादा पैसा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी क्या हो रहा है, बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, मैं नहीं तो नहीं लेके जाऊंगी। इस तरह उसने चालाकी से जोर से बोला। किसने, उस कुजड़िन ने। फिर क्या हुआ, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। क्या बोला, तुम्हें लेना है, मुझे देना है तो दो, नहीं तो मैं चली। ऐसे बोला, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा तुम जितना दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। क्या बोला कि तुम्हें जितना पैसा देना है दे दो, लेकिन तुम चिल्लाओ नहीं, ज्यादा जोर से मत बोलो, क्योंकि उनको शर्म आ रहा था ना कि उनके घर में कोई मेहमान था, वो सो रहा है, वो सुन लेगा कि उनकी घर की हालत बहुत खराब है। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। तो उसने सोचा कि वाह,
अच्छा हुआ, वो मेहमान सुन लेगा, इसीलिए वो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी मुझे कम पैसे में ही वो दे देगा। इसीलिए उसने सोचा कि ठीक है, मैं अभी फ़ायदा उठा के उसको कम पैसे दे के वो सारा सहजन लेके चली गई। फिर क्या हुआ, लाचार बड़े भाई को उस रात सहजन की फलियों के बहुत कम दाम मिले, कम पैसे मिला उसे। बड़े भाई ने मेहमान को सोता हुआ जानकर चैन की सांस ली, किंतु दूरदर्शी मेहमान तो जाग रहा था। उसने सोचा, ये कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के कारण ये नौजवान इस सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। उस मेहमान को पता चल गया। उसने क्या किया, किस तरह इन लोग कितने कष्ट से सहजन बेच के चल रहे हैं, उनको ऐसा पता चला। तो उसने क्या किया, वह चुपचाप उठा, उसने कुछ सोचा और बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर धीरे से गिरा दिया। फिर उस मेहमान ने क्या किया, उस सहजन को पेड़ को काट दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं, यह सोचकर पो फटने से पहले अंधेरे अंधेरे वह मेहमान वहां से चला गया। उस मेहमान ने क्या किया, धीरे धीरे वो पेड़ को काट के गिरा दिया, गिरा के अंधेरा रहते रहते वो वहां से चला गया। सवेरा हुआ, घर का पालन करने वाले पेड़ को धरती पर पड़े देखकर और मेहमान को गायब पाकर बड़े पुत्र ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, परंतु अब तो कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। क्या बोला, किसने बोला, बोलो तो। ये बात बड़े बेटे ने कहा। क्या बोला बड़े पुत्र ने, माँ अभी हमें कुछ करना होगा, क्योंकि जो सहजन का पेड़ था उससे हमारा गुजारा चलता था, अभी तो वो सहजन का पेड़ भी नहीं है, अभी हमें तो किसी तरह अपना संसार परिवार चलाना पड़ेगा, तो हमें अभी काम के लिए निकलना पड़ेगा। अपनी नेक नियत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चारों भाई जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बहुत धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने व्यापार की देखरेख के लिए रख लिया। तीनों भाइयों को भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। क्या हुआ फिर, तीनों भाइयों को अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ काम मिल गया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, पहले की तरह घर की रौनक लौट आई, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। अभी सब लोग नौकरी में चले गए, सबको पैसा मिलता था, घर में दूध घी, पूरा घर एकदम खुशहाल पहले जैसा ही हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरी दीपावली आई, वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटकर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक भावना थी, घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। फिर दिवाली आई, फिर वो नेक मेहमान दोबारा उनके घर में आया और उसने आके बोला कि मैंने ही वो सहजन का पेड़ काट के गिरा दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग कुछ काम करो, क्योंकि तुम लोग इतने बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम लोग को भी कुछ करना चाहिए। किस तरह तुम लोग ये सहजन बेच के तुम लोग अपना पेट पालोगे, इसीलिए मैंने वो पेड़ गिरा दिया। तब क्या बोला उन भाइयों ने, बोला कि हमें पता है ये काम आपने ही किया और अच्छा हुआ आपने हमें सही रास्ता दिखाया। फिर क्या हुआ, उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से अपने नेक मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। दुनिया में भाई बंद हो तो ऐसे हो, भाई बंद मतलब क्या, भाई मित्र मेहमान कोई भी हो तो आपके तरह नेक हो कि आपने हमारा क्या किया, वो सहजन का पेड़ काट के हमें सही दिशा दिखा दिया। इस तरह बोल के उन्होंने उस मेहमान का धन्यवाद अदा किया। तो बोलो बच्चों, वो मेहमान क्या था, नेक था ना बेईमान था, क्या था, अच्छा था ना खराब था, बोलो। यस, वो मेहमान क्या था, नेक था, ईमानदार था, समझदार था और वफादार था। वो बहुत अच्छा मेहमान था। इसीलिए आपका पाठ का नाम क्या है, नेक मेहमान। समझ आया ना, क्यों काट दिया था, क्योंकि उनकी जो आलसीपन था, कायरता था, उनको काट दिया। वो पेड़ को काटा मतलब क्या, उन लोगों को सही रास्ता दिखाया कि इस पेड़ से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तुम्हें
कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा परिवार खुशहाल तुम लोग जिंदगी जियोगे। बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इस तरह जब वो चारों भाई काम पे निकल पड़े, फिर उनका घर क्या हो गया, खुशहाल हो गया, दूध घी से भरपूर हो गया और वो खुशी से रहने लगे। और वो जो मेहमान था वो भी बहुत नेक था। तो आप इस पाठ को 2 बार अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो बच्चों मैं भी आपको क्या कराऊंगी, इसका प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मौखिक करेंगे। पेज नंबर 39 निकालो आप लोग। इसमें दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न है, पढ़े लिखे होने पर भी चारों भाई काम क्यों नहीं करते थे? तो इसका आंसर है, चारों भाई अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कुछ काम नहीं करते थे। जो उनकी पुरानी खानदानी इज्जत थी ना, इसके लिए वो कहीं काम नहीं जाते थे। वो सोचते थे कि हमारा इज्जत क्या होगा, नीलाम हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, हम किसी के यहाँ काम करेंगे तो। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मेहमान ने कैसे जाना कि यह परिवार गरीबी का शिकार है? कैसे जाना बोलो? मेहमान जब खाना खाने बैठते तब यह देखता कि माँ मेहमान से खाने का आग्रह करती और अपने लड़के को परोसने में कंजूसी करती, मतलब उसको कम कम देती, नहीं देती, और लड़का भी बोलता है नहीं चाहिए। तो इससे मेहमान को पता चल गया कि ये परिवार गरीबी का शिकार है। उसके बाद वाला प्रश्न है, कुजड़िन ने सहजिन की फलियों के दाम कम क्यों दिए? क्यों पैसा कम दिया उसने? कुजड़िन ने फलियों के दाम इसीलिए कम दिए क्योंकि आजकल सहजिन की मांग नहीं है और बाजार में मुनाफा नहीं मिलता, इसीलिए दाम कम दिए। ये बोल के उसने दाम कम दिए। ठीक है। उसके बाद वाला प्रश्न है, मेहमान को नेक क्यों कहा गया? क्यों नेक कहा गया? मेहमान उन्हें कर्म करने की सलाह दिया। मेहमान ने क्या किया? उनको काम करने का सलाह दिया। मेहमान के दिल में नेक की भावना थी, इसीलिए उसने सहजिन का पेड़ काट दिया। इसीलिए मेहमान को क्या कहा गया? नेक मेहमान कहा गया। ओके, अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मेहमान क्यों जाग रहा था? इसका उत्तर है, मेहमान इसीलिए जाग रहा था कि वह इस परिवार की दयनीय दशा को जानना चाहता था कि क्या बात है, क्यों ये तीनों बेटे खाना नहीं खाते हैं और एक मेरे साथ बैठता है वो कुछ लेता ही नहीं है। ये सब जानने के लिए वो क्या कर रहा था? जाग रहा था। ओके। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, उसने सहजिन के पेड़ को क्यों काटा? बोलो। मेहमान ने सहजिन का पेड़ को इसीलिए काटा क्योंकि वह 4 भाई उस सहजिन के पेड़ से अपना गुजारा कर रहे थे और दूसरा काम धंधा नहीं ढूंढ रहे थे। इसीलिए मेहमान ने उस पेड़ को ही काट दिया। बोला कि इस सहजिन का पेड़ को यदि काट दिया जाए तो ये चारों भाई कहीं ना कहीं काम के लिए निकल पड़ेंगे और ये इतने अच्छे हैं, समझदार हैं, तो इनको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और इनका परिवार खुशहाल जिंदगी जिएगा। इसीलिए उसने वो सहजिन के पेड़ को काट दिया। ओके। उसके बाद है, मेहनत करने का क्या परिणाम निकला? मेहनत करने का परिणाम हमेशा अच्छा निकलता है। घर की रौनक लौट आई, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। ओके। और नंबर 4 प्रश्न आपको खुद करना है। क्या दिया है? चारों भाइयों ने मेहमान की खातिरदारी दोबारा क्यों की? इसका आंसर आपको खुद लिखना है। वेरी इजी आंसर है, अपने शब्दों में इसे बना के लिखो। और नंबर 5 बुक में करना है आपको, किसने किससे कहा। ओके, किसने किससे कहा, किसने और किससे आपको लिखना है। नंबर क में दिया है, मुझे नहीं चाहिए। किसने कहा? छोटे लड़के ने कहा। किससे कहा? माँ से कहा। लिखो, पेंसिल से साथ साथ में लिख लो, बुक में लिखो, छोटे लड़के और माँ से। ओके। ख में दिया है, आजकल सहजिन की मांग नहीं है। किसने कहा? कुजड़िन ने कहा। किससे कहा? बड़े भाई से कहा। फिर है ग, जोर से मत बोलो। ये बात किसने कहा? बड़े भाई ने। ठीक है। किससे कहा? कुजड़िन से कहा। समझ आया ना। उसके बाद घ में दिया है, दुनिया में भाई बंद हो तो ऐसे हो। किसने कहा? चारों भाइयों ने कहा। किससे कहा? नेक मेहमान से कहा। ओके। नंबर 6 को आपको क्या करना है?
मैच करना है, शब्दों को रेखा खींचकर उनके अर्थ में जोड़िए। बुक में करो, अर्थ में उसको क्या करना है, जोड़ना है। हुनरमंद, हुनर जानने वाला, ये एक आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, कुजड़िन, सब्जी बेचने वाली को क्या कहते हैं, कुजड़िन। फाका कशी किसे कहते हैं, भूखों मरना को बोलते हैं फाका कशी। जो खाना वाना ठीक से नहीं खा पाते, गरीब होते हैं, जो भूखे मरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाका कशी। फिर है पुश्तैनी, पूर्वजों की, इसे बोलते हैं पुश्तैनी। दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। इस पाठ का कोई दूसरा मनपसंद शीर्षक लिखिए। आप क्या लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। मैंने लिखा है कि महान अतिथि। मुझे ये पाठ का नाम क्या अच्छा लगा बताओ तो, मुझे लगा कि इस पाठ का नाम होना चाहिए महान अतिथि, क्योंकि वो नेक अतिथि जो था, नेक मेहमान था, वो बहुत महान था, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है महान अतिथि। आप लोग चाहो तो कुछ और भी नाम लिख सकते हो। ओके, अभी भाषा की बात में दिया गया है। सबसे पहले पाठ में से आपको ढूंढ के लिखना है, ढ ढ का प्रयोग हुआ जो शब्द है उसको शुद्ध उच्चारण कीजिए। नंबर 2, वर्ण विच्छेद करना है, आपको बुक में ही करना है। वर्ण को तोड़ तोड़ के लिखो, बहुत इजी है। उसके बाद दिया है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसके अंदर लिखना है। ये भी पेंसिल से साथ साथ लिखो। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, बनावट, पेड़, झूठ, मेहमान, भाई और शहर, ये जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक जो भाव बताता है, ईमानदारी, कुजड़िन, काहिल, बदकिस्मती, गरीबी, फलिया, ये क्या है, उसका भाव बता रहा है, इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके, उसका नंबर 4 खुद करो। नंबर 5 में दिया गया है पर्यायवाची शब्द लिखना है। पेड़ का क्या है, तरु, वृक्ष। भाई का अनुज, भ्राता। माँ, जननी, माता। मेहमान, अतिथि और आगंतुक, ये है पर्यायवाची शब्द। उसके बाद लास्ट में दिया गया है नंबर 6 में, फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान भरो। यहाँ दिया है दोनों में से एक ही लिखना है। सबसे बहुत इजी है ये। सबसे पहले दिया है चारों भाई पुरानी खानदानी इज्जत के लिए कहीं नौकरी नहीं करते थे। क्या लिखना है, के लिए। उसके बाद दिया है दीपावली के बाद उनके यहाँ एक नेक रिश्तेदार आया, के बाद। छोटा भाई मेहमान के साथ खाना खाने बैठा, ये भी के साथ है, टिक लगाओ साथ साथ में जो बोल रही हूँ। वह परोसने से पहले ही मना कर देता है। ओके, क्या बोलना है, लिखना है इसमें से पहले। और नेक मेहमान की वजह से उन्हें दूध घी की कमी न रही, की वजह। क्या आंसर है इसका, की वजह। सबसे पहले आएगा के लिए, उसके बाद है के बाद, उसके बाद लिखो के साथ, उसके बाद लिखो से पहले, उसके बाद की वजह। इस तरह ये सारा प्रश्न उत्तर, व्याकरण, मौखिक, लिखित मैंने बता दिया है। अभी आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में लिखो और लिखने के बाद इसे पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर इसे दोबारा क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। जोर जोर से पढ़ोगे और लिखोगे तो आपको साथ साथ सब याद हो जाएगा। ओके, हिंदी सुलेखन, ये आपकी हिंदी सुलेखन की किताब है। हिंदी सुलेखन मतलब क्या होता है, हिंदी में सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना को हम क्या कहते हैं, हिंदी सुलेखन। ठीक है बच्चों, देखो आपको पेज नंबर 1 से लेके 20 तक सुलेखन आपको करना है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि एक दिन में बस 2 पेजेस ही करना है, सारा एक दिन में आपको नहीं करना है। सुंदर, सुनहरे, स्वच्छ और स्वर्ण अक्षरों में आपको आपका ये हिंदी सुलेखन के किताब में लिखना है। लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बीच में 1 फिंगर का, 1 उंगली का गैप होना चाहिए, चिपका चिपका के नहीं लिखना है और अच्छे से लिखना है। मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे ये आपकी किताब है, हाँ, इसमें क्या दिया गया है, पहले पेज में दिया गया है कि हम किसी से द्वेष ना करें। ये लिखा है ना, हम किसी से द्वेष ना करें, तो आपको ये ऐसे लिखना है, ह है ना, ह म, हम, उसके बाद ऐसे उंगली डालना है, गैप होना चाहिए, फिर लिखना है किसी। ओके, किसी,
देखो लाइन की नीचे, लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ओके, नीचे लाइन के बाहर भी नहीं आना चाहिए और ऊपर लाइन के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, और बीच में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। इस तरह आप गैप दे दे के सुंदर से लिखोगे। फिर लिखोगे से, फिर गैप देना है बीच में, देख के लिखना है से। देखो मैंने लिखा है। उसके बाद लिखना है द्वेष, द्व वे श, द्वेष। फिर 1 फिंगर का गैप देना है, गैप देके न, फिर लिखना है करे। समझ आया? इस तरह आपको सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में आपको ये सुलेखन लिखना है। किसमें लिखना है? आपकी जो ये बुक है हिंदी सुलेखन की बुक में आपको पेज नंबर मैंने लिख के दिया है 1 to 20। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 20 तक एक दिन में ओनली 2 पेजेस करके सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। जो बच्चा अच्छे से लिखेगा वो जब स्कूल खुलेगा मैं उसकी बुक में ऐसे करके स्टार्स दूंगी, 3 स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार्स दूंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग को अच्छे से लिखो। और उसके लिए क्लास में क्या होगा? क्लैप भी होगा कि इसने अपनी सुलेखन की किताब को कितने सुंदर ढंग से लिखा है। समझ आए ना? ओके, धन्यवाद।